हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को स्टार्ट कर रही हूँ, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, ये जो बुक है वॉल्यूम 2, ये आपके सीबीएसई एग्जाम में 24 मार्क्स की वेटेज रखती है, यानी आपके एग्जाम में 24 मार्क्स के क्वेश्चंस वॉल्यूम 2 से पूछे जाएंगे। तो 24 मार्क्स तो मैं आपके पक्के करवा दूंगी अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूटी में देखेंगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि मैं वॉल्यूम 2 आज स्टार्ट कर रही हूं और सारे इसके चैप्टर्स में आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगी। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टीएस गरेवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि 24 मार्क्स तो मैं आपके पक्के करवा दूंगी वॉल्यूम 2 से। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले रही हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है कि किस तरह से हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करते हैं। ये जरूर 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज मैं आपको डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन टीएस गरेवाल के करवाऊंगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो लेक्चर देखना। सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। Hi-Tech Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into equity shares of rupees 100 each. The company offered for public subscription all the shares. Applications were received for 45,000 shares and allotment was made to all the applicants. All the calls were made and were duly received except the final call of rupees 20 per share on 500 shares. Prepare the balance sheet of company showing share capital. हमें यहाँ पर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लेना है जिसमें हम शेयर कैपिटल को शो करेंगे, पूरी बैलेंस शीट हम नहीं दिखाएंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ऊपर आप टॉप पर लिखेंगे जो कंपनी का नाम है, जैसे हाईटेक लिमिटेड है तो आप लिखेंगे हाईटेक लिमिटेड। फिर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट एज एट। अगर डेट गिवन नहीं है तो आप कर देंगे डॉट डॉट। ठीक है। इसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा होगा नोट नंबर का और तीसरा होगा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे, इसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप शेयर कैपिटल। ये तीनों आइटम आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। नोट नंबर और रुपीज, ये दोनों कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे उसमें हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लिखते हैं अथॉराइज्ड कैपिटल, फिर हम लिखते हैं इश्यूड कैपिटल, फिर हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कितना अथॉराइज्ड कैपिटल है, कितना इश्यूड कैपिटल है और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको अथॉराइज्ड कैपिटल गिवन है रुपीज 50 लाख और एक शेयर की वैल्यू गिवन है रुपीज 100 ईच। तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 लाख को आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो टोटल शेयर्स आएंगे 50,000, यानी हाईटेक लिमिटेड अथॉराइज थी 50,000 शेयर्स इश्यू करने के लिए। तो आप लिखेंगे 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। अमाउंट लिखेंगे 50 लाख, ये है अथॉराइज्ड कैपिटल और नीचे आप 2 लाइन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इश्यूड कैपिटल।
फिर हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए। देखो, कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। ऑल द शेयर का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे 50,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर दिए। तो इश्यूड कैपिटल कितना होगा, इश्यूड कैपिटल भी होगा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट होगी ₹50 लाख। ये हो गया आपका इश्यूड शेयर कैपिटल। अब हम मूव करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्या 50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था? नहीं, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। पब्लिक ने सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना बनना चाहिए था? देखो, 45,000 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल की अमाउंट मिलनी चाहिए थी ₹45 लाख। ये अमाउंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे। उसने 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। यानी एक डिफॉल्टर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने 20 रुपए के हिसाब से 500 शेयर पर फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो देखो, आप किस तरह से निकालेंगे, 45,000 शेयर्स में से 500 शेयर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 44,500 शेयर्स, जिस पर हमें टोटल पेमेंट मिली है 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 44,50,000। ये जो अमाउंट है ये है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के नीचे 44,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अमाउंट आएगी 44,50,000। अब हम निकालेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर है जिस पर हमें फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मिली, ₹20 पर शेयर। 500 शेयर है जिस पर हमें 20 पर शेयर के हिसाब से अमाउंट नहीं मिली। तो हम किस तरह से लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 500 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹50,000। इसमें से हम लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या हुआ कि कितनी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं की। देखो, 500 शेयर उसके पास थे और उसने 20 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं की। तो कितने पैसे उसने नहीं दिए, उसने नहीं दिए ₹10,000। तो ये 10,000 है कॉल इन एरियर्स। इसे हम कर देंगे माइनस, 10,000 रुपीज हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगी ₹40,000 और 40,000 को हम ऐड कर देंगे 44,50,000 में। तो हमें शेयर कैपिटल मिलेगा जो बैलेंस शीट में दिखाना है ₹44,90,000। ये जो शेयर कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जिसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ हम शेयर कैपिटल जो हमने लिखा है बैलेंस शीट में, नोट नंबर में हम लिखेंगे 1 और हम अमाउंट लिखेंगे 44,90,000। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ में आया किस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन में आपको तीनों कैपिटल दिखाने हैं। सबसे पहले आप ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद आप इश्यूड कैपिटल लिखेंगे, इसके बाद आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जिसमें
आप दो हेड के अंडर कैलकुलेशन करेंगे, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर? और इस तरह से आपको जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की अमाउंट मिलेगी उसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के अंडर। जो अथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल की अमाउंट है इसे हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट में हम सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट ही शो करते। क्लियर? अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड has authorized share capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each. It had existing issued and paid up capital of rupees 5 lakh. It further issued to public 1,50,000 equity shares at par for subscription payable as under on application rupees 3, allotment rupees 4 on call balance amount. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. Calls were made during the year and was duly received. Show share capital in balance sheet of company. देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी तरह की कॉल्स इन एरियर की अमाउंट नहीं है, किसी भी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट नहीं किया है पेमेंट में। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल में वो होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंडर। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट होगा। आप सबसे पहले फर्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट पर्टिकुलर्स नोट नंबर और रुपीस के 3 कॉलम बनाएंगे। आप इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले लिखेंगे, फिर शेयर होल्डर्स फंड और उसके बाद शेयर कैपिटल। फिर नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप शेयर कैपिटल लिखेंगे, फिर लिखेंगे अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है कितना कैपिटल है, अथोराइज्ड कैपिटल है रुपीस 50 लाख, जिसे डिवाइड किया है 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। तो आप लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट होगी रुपीस 50 लाख। इसके बाद आप लिखेंगे इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कितना है, कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं। देखो कंपनी हैड एग्जिस्टिंग इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीस 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास ऑलरेडी इश्यूड कैपिटल था रुपीस 5 लाख का, यानी 50,000 शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिक को इश्यू कर दिए थे और सारी अमाउंट भी रिसीव कर ली थी। इट फर्दर इश्यूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, यानी जो आपको इश्यूड कैपिटल दिखाना है चाहे तो आप उसे टोटल करके दिखा देंगे या आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो कंपनी ने जो 50,000 शेयर्स थे वो ऑलरेडी पब्लिक को इश्यू कर रखे थे और कंपनी ने बाद में इश्यू किए हैं 1,50,000 शेयर्स। तो कंपनी ने टोटल 2 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं पब्लिक को। क्लियर? तो देखो इश्यूड कैपिटल में आप अगर सेपरेट लिखना चाहते हैं तो सेपरेट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। अमाउंट कितनी है, अमाउंट होगी रुपीस 5 लाख। इसके बाद कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, कंपनी ने इश्यू किए हैं 1,50,000। तो आप लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच। तो यह अमाउंट आ जाएगी 15 लाख और टोटल अमाउंट हम दिखाएंगे इश्यूड कैपिटल की रुपीस 20 लाख। इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। देखो द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कॉल्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पूरे के पूरे 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर दिए, लोगों ने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में अंडर
शेयर कैपिटल, नोट नंबर में हम डालेंगे 1 और अमाउंट हम लिखेंगे ₹20 लाख। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो होपफुली दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी आगे के क्वेश्चंस, तो कंटिन्यूटी में आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहना ताकि कंपनी अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।